केयर वर्कर्स केयर गिवर जॉब्स इन माल्टा। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि माल्टा में केयर वर्कर जॉब के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपकी जब आप माल्टा में आ जाते हैं तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी और कितनी आपको सैलरी मिल सकती है और कितनी आप मंथली अर्निंग कर सकते हैं और आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है और आपके वर्किंग आवर्स कितने हो सकते हैं वीकली और मंथली। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जैसे कि पहले बताया है कि केयर वर्कर जॉब्स के हवाले से है कि जो लोग माल्टा में आकर केयर वर्कर की जॉब करना चाहते हैं, एज केयर गिवर जॉब करना चाहते हैं, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो आप एज ए केयर वर्कर, एज ए केयर गिवर माल्टा में आकर अपनी जॉब कर सकते हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से मुंसलिक हैं, वो यहाँ पर आएँ और एक अच्छा एक रोज़गार हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। तो वो लोग भी यहाँ पर आकर अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और उसमें सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जब आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ताकि आप जॉब अप्लाई कर सकें। वैसे तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें बताया कि कौन कौन सी जॉब और किस तरह से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली केयर के लिए है, केयर वर्कर्स के लिए है। तो उनको भी बता देता हूँ कि जब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले डेफिनेटली आपको एक यूरोपास सीवी चाहिए जो आपने माल्टा में मौजूद कंपनीज, होम केयर और हॉस्पिटल्स को सबमिट करनी होती है अपनी जॉब के लिए। तो उसमें आपने जो सीवी बनानी है, कम से कम आपके पास एक तो डिप्लोमा होना चाहिए केयर वर्कर का या नर्सिंग का। उसके बाद आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वो अपने मुल्क में रहते हुए आप किसी ओल्ड एज होम में काम किया हो या डिसेबल लोगों के साथ काम किया हो उनकी केयरिंग के लिए। तो ये एक्सपीरियंस भी आपके पास होगा तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ये सीवी भेजेंगे, आपके साथ एक्सपीरियंस लेटर भेजेंगे, तो अगर कोई कंपनी आपको शॉर्ट लिस्ट करती है तो वो आपका इंटरव्यू भी कर सकती है और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है ताकि वो आपका वर्क परमिट अप्लाई कर सकें। तो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको अपने पूरे पासपोर्ट की कॉपीज चाहिए होती हैं जो आपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को सबमिट करनी होती हैं। सीवी और एक्सपीरियंस लेटर या रेफरेंस लेटर ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके होते हैं अपनी कंपनी को। तो उसके अलावा आपको अपनी फ़ोटोग्राफ भेजनी होती है और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी होने के बाद एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करके भेजे जाते हैं, जिस पर आपने साइन करने और वापस भेजने होते हैं कंपनी को ताकि आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जा सके। तो जैसे ही आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है तो 6 to 8 वीक्स का टाइम है नॉर्मली। तो कभी तो ये विदन 2 मंथ इशू हो जाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, जिसमें कुछ 6 मंथ का टाइम भी हो सकता है, ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। लेकिन जनरली इनका जो टाइम फ्रेम है वो यही है कि 6 to 8 वीक्स का टाइम होता है जिसमें आईडी माल्टा ने वर्क परमिट इशू करना होता है। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये अक्सर वर्क परमिट लेट भी हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि जब आप एज अ केयरर यहाँ पे आते हैं तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है और ये कहाँ पर आपको अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि माल्टा में बहुत से होम केयर सेंटर्स हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल भी हैं और इंडिविजुअल भी लोगों ने घरों में भी केयरर रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये किसी भी जगह पे अपॉइंट करते हैं तो उसमें आपको एक ओल्ड एज होम में अपॉइंट किया जा सकता है जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, जहाँ पे अगर हम माल्टा की बात करते हैं तो माल्टीज़ लोगों के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे जिनकी देखभाल आपने करना होती है। और उसके अलावा वो लोग जो डिसेबल हैं, जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, जिनमें हो सकता है कि वो चल फिर ना सकते हों, देख ना सकते हों या इस तरह की कोई भी उनमें डिसेबिलिटी है, तो उन लोगों को संभालने के लिए, उनकी केयर करने के लिए माल्टा की कंपनीज और माल्टा की गवर्नमेंट केयर वर्कर और केयर गिवर को हायर करती हैं। तो इसमें आपको करना ये होता है कि अगर आप ओल्ड एज होम में हैं या डिसेबल लोगों के साथ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं
तो उसमें ओवरऑल उनकी जो देखभाल है वो आपने करना होती है। उसमें खाने पीने का आपने ख्याल रखना होता है, मेडिकेशन का उनका ख्याल रखना होता है, उसके अलावा उनकी ड्रेसिंग, वॉशिंग की और टॉयलेटिंग और जितने भी उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम होते हैं वो सारे काम आपने ही करने होते हैं। और उसमें अगर आप किसी घर में उनके साथ जॉब कर रहे हैं तो वहाँ घर में जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ की आपको कोई थोड़ा सा ये भी काम हो सकता है कि आपको हाउस कीपिंग का काम भी करना पड़ सकता है, जैसे सफाई सुथराई हो सकती है, डस्टिंग हो सकती है। तो इस तरह के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इस जॉब के लिए आपको कितने घंटे काम करने की इजाज़त होती है। जो आपका एग्रीमेंट होता है कंपनीज के साथ या हॉस्पिटल के साथ, तो उसमें ये कंपनीज की तरफ से आपको 40 घंटे दिए जाते हैं वीकली, यानी कि आपको 40 आवर्स मिलते हैं पर वीक जो आपने जॉब करनी होती है। और जो सैलरी पैकेज है, जो वेजेस हैं पर आवर की, वो एवरेज जो है वो 5 यूरो से 7.5 यूरो तक है। तो जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 यूरो से ही ये सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा। और उसके बाद जैसे ही आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा ज़्यादा तो उसके बाद आपकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 5 यूरो ही मिलेंगे फ़ी घंटा के, और उसके बाद वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इस तरह आप एक हफ्ते में 40 घंटे काम करके, और अगर आपको 5 यूरो मिलते हैं तो आप वीकली तकरीबन 200 यूरो कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम हिसाब करते हैं मंथली, तो आपको मंथली जो बेसिक पे बनेगी वो तकरीबन आपकी 8 से 900 यूरो तक बनेगी। लेकिन अगर आप इसके साथ ओवर टाइम करते हैं और संडे को अगर जॉब करते हैं तो आपको संडे पे भी और ओवर टाइम पे भी एक्स्ट्रा पे किया जाता है, जिससे आप तकरीबन महीने के 1200-1300 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन बेसिक ये आपकी सैलरी जो बनेगी वो 8 से 900 तक ही बनेगी। लेकिन ओवर टाइम और संडे को जॉब करने पर आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेंस कितने हो सकते हैं, तो ये आपके लिविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं। तो मोस्टली जो एवरेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर हम अकामोडेशन की बात करें तो माल्टा में आपको शेयरिंग अकामोडेशन, जो कि आपने किसी के साथ रहना होता है एक अपार्टमेंट में, तो वो आपको 150 यूरो से लेकर 200 यूरो तक अकामोडेशन मिल सकती है, जो कि शेयरिंग होगी। और इसके अलावा खाने पीने के लिए आपको जो मंथली एक्सपेंस है वो आपका तकरीबन 50 यूरो से 100 यूरो तक भी हो सकता है। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि वो 50 से 100 यूरो तक हो सकता है। इसी तरह अगर आपके दीगर जो एक्सपेंस हैं जिसमें मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है और दीगर आपके जो ज़रूरियात हैं, वो अगर हम उसमें ऐड करते हैं कोई 50 यूरो, अगर वो भी ऐड कर लें तो आपका तकरीबन 300 से 350 यूरो तक एक्सपेंस हो सकता है मंथली। और अगर आप बेसिक पे की बात करें तो वो 800 और 900 यूरो तक है। तो इस तरह आप तकरीबन 5 से 550 या 450 यूरो तक सेविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इस जॉब की एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप किसी होम केयर के साथ या किसी हॉस्पिटल के साथ जॉब कर रहे हैं तो इस जॉब के साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, जिस पे आप एक अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप एज अ केयरर 8 से 900 यूरो लेते हैं और इसके साथ अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो अगर 5 से 600 यूरो आपको मंथली वहाँ से मिलता है, तो आप तकरीबन 1400 से लेकर 1500 यूरो तक कमा सकते हैं मंथली। और उसमें एक्सपेंस आपके वही रहेंगे, लेकिन आप सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस जॉब के लिए आना चाहते हैं, और वो लोग खुद से भी कंपनीज़ को और हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बहुत सी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, या आपके माल्टा में भी हैं और इसके अलावा आपके अपने कंट्रीज़ में भी हैं, जो इन हॉस्पिटल्स के साथ और इन कंपनीज़ के साथ राब्ता में हैं, जो इनके साथ रिक्रूटमेंट का काम करती हैं। तो आप अपनी कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आकर एज ए केयर वर्कर जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम प्रोफेशन है, बहुत अच्छी इसकी वैल्यू भी है और एक अच्छी इनकम इस जॉब के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। तो एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करता चला जाऊँ कि जिनके पास इस जॉब के लिए कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग भी माल्टा में आकर
केयर वर्कर का कोर्स कर सकते हैं, जो कि स्पॉन्सर भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या जॉब प्लस की तरफ से आपको स्पॉन्सर भी किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि आप किस तरह माल्टा में किसी और जॉब पर आकर यहाँ पर रहकर केयर का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट भी किया जा सकता है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए ताकि आप वो कोर्स करके और एक अपने एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें और एक अच्छी जॉब आप सर अंजाम दे सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो केयर जॉब के हवाले से माल्टा में जो लोग जॉब के लिए आना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देखें और इसके मुताबिक अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें और माल्टा में रहकर एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।